ओम शांति। आज के इस शाम के सत्र में रमणीक सत्र में बफर डे पर हम सभी का स्वागत है। सभी को अनम्यूट सॉरी म्यूट पे रखा हुआ है। कोई भी माइक अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी एग्जाम शुरू होगी। तो हम थोड़े रूल्स इसके क्या है कि आशा करते हैं कि सभी के मुरलियां सब बंद होगी। नो ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन पे किधर भी मुरली डॉक्यूमेंट कुछ भी आजू बाजू कुछ भी नहीं हो। नो पॉइंट्स कुछ भी नहीं, हाँ। डायरी में किधर भी पेन पेपर पेंसिल आपके पास तैयार होंगे। आपके पास 16 क्वेश्चन है आज। 16 क्वेश्चंस और टोटल 100 मार्क्स की ये परीक्षा है, एग्जाम है, टेस्ट है। और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो रिक्त स्थान जो होता है ब्लैंक, वहां पे आपको शब्द डालना है। उसका आपको ऑप्शन भी दिएगा दिएगा दिया जाएगा। और ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत वो भी हमने हिंदी में लिखा है वहां पे। तो ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत, वो महावाक्य सही है या गलत है वो आपको लिखना है। फिर एक अपना बाबा का निमित्त बच्चे ने ये फोटो के ऊपर से आपको उसका जवाब ढूंढना है। वो पंकज भाई की स्पेशलिटी। तो उसके ऊपर से आपके 3-4 प्रश्न उसके ऊपर है। काफी सरल होगा हमारे हिसाब से। और उसमें आपको कीवर्ड मिलेगा ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स आपको ढूंढना है कि क्या है वो फोटो में। अगर एक तो आपको कीवर्ड मिल गया तो उसके ऊपर से आप वो महावाक्य बना सकते हो। अगर आपने मुरली ठीक से अध्ययन किया है आज का तो वो आपको फटक से मिल जाएगा, ओके। और एक लास्ट बोनस क्वेश्चन है इसमें, और वो भी काफी सरल है हमारे हिसाब से। और वो उसके अंदर आपका जो बुद्धिमत्ता यानी मुरली को आप समझे या नहीं समझे वो आपको टेस्ट करेगा। वो केवल एक ही प्रश्न है, वो लास्ट का बोनस क्वेश्चन, वो भी 5 मार्क। हर क्वेश्चन के ऊपर मार्क्स लिखे होंगे तो वो आपको अपने मार्क्स ठीक से गिनना है, ओके। काफी सरल होगी ये। और ये आज की साकार मुरली यानी 19 जुलाई 19 जुलाई 2025 की साकार मुरली के ऊपर आधारित है सारे प्रश्न आज के, ओके। तो सभी को ऑल द बेस्ट आज की परीक्षा के लिए। हम 2 मिनट में शुरू करेंगे। अगर किसी को होस्ट सब संगीता दीदी सब बरोबर है, ठीक है। एनीथिंग आई मिस्ड? जी बिल्कुल सही है भाई। एब्सोल्युटली ओके। परफेक्ट, सब सही था। थैंक एनीथिंग एनी क्लूज एनीथिंग occurs to you that I may have missed? नहीं ना? ओके, गुड। तो चलिए बाबा के पास कुछ भी काम करने से पहले बाबा का आवाहन करें। वतन में जाएं हम सभी। आत्मिक स्थिति, मुरलीधर आप दादा से वरदान, सफलता मूर्त भव। बाबा का राइट हैंड हमारे चमकीले शरीर पर, फरिश्ते पर। 1 सेकंड में वापस, ओके। ओम शांति। सभी को गुड लक। क्वेश्चन नंबर 1। 10 मार्क का क्वेश्चन है। सदैव ब्लैंक में रहो कि हमें ब्लैंक पढ़ाता है तो यह भी मनमाना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम ब्लैंक बुद्धि थे, आज ब्लैंक बुद्धि बने। नीचे 10 ऑप्शन है, उसमें से आपको 4 शब्द चुनने हैं। 10 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क। नीचे 10 शब्द दिए हैं,
अगर हम बहुत फास्ट चाहते हैं तो आप हमको बोल सकते हैं को होस्ट ओनली। ठीक है, तो और एक 10 सेकंड देते हैं। सदैव ब्लैंक में रहो कि हमें ब्लैंक पढ़ाता है, तो यह भी मनमनाबो है। तुम्हें खुशी है कि कल हम ब्लैंक बुद्धि थे, आज ब्लैंक बुद्धि बने। ओके। समय समाप्त। ठीक है, तो इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुरली की टॉप लाइन। सदैव खुशी कौन पढ़ाता है? तुम्हें खुशी है कि हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। ठीक है? आशा करते हैं सभी का जवाब सही होगा। ये आज की टॉप लाइन थी मुरली में। ओके, नेक्स्ट। सही या गलत, 5 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2। एक एक शब्द पे गौर करना, ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति योग करने वाले बच्चे आगे गैलप करते रहेंगे। ये सही है या गलत है? केवल 10 सेकंड देंगे आपको, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका होना चाहिए, आसान। ओके, टाइम्स अप। तो ये गलत है। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे, ये आज की मुरली से था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इन चित्रों को जोड़कर बाबा ने कौन सा महावाक्य कहा है आज की साकार में? ठीक से देखना। पहला है, फिंगर पॉइंटिंग कहाँ पे है? एक एक चित्र को गौर से देखना। इसके ऊपर से बाबा ने आज की साकार में क्या कहा है वो आपको सोचना है। और आपको अगर कीवर्ड्स आ गए सभी के, एक लाइन बाय लाइन है। ओके, तो फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ये क्या है? सभी का रंग एक है। फिर ये, और ये क्या है? लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, समय समाप्त। ये है तुम्हारी, ये है विनाश, ये काले, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि। ओके, ये है इस चित्र का, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, इसका जवाब ये है। अगर आपको कीवर्ड्स आ गए हैं, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि के ऊपर से आपको आना चाहिए विनाश प्रीत बुद्धि, तो ये आपका 10 मार्क दे देना। ओके, कीवर्ड आना चाहिए तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि, बस इतना ही। कीवर्ड जितना आना चाहिए आपको, 10 मार्क अपने आप को दे देना। अगर विनाश काले प्रीत बुद्धि इतना ही आया तो भी आप दे सकते हो अपने हिसाब से। ओके, फ्लेक्सी। नेक्स्ट, वापस वही सवाल लेकिन दूसरे चित्र। फर्स्ट तो आपको पता ही होगा, ये सर्कल किसके ऊपर है, फिर ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये इनको जोड़ के एक महावाक्य बनाओ।
और आपको की वर्ड्स आ गए कि पूरा आपको एकदम एक्यूरेट नहीं होएगा तो भी चलेगा, लेकिन एसेंस क्या है इसका? ओके, लास्ट 10 सेकंड। ओके, जवाब हम बोलेंगे अभी। आशा करते हैं सबका हो गया फिनिश। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन अभी देता है तो नशे में चढ़ते हैं ना। तो ये कीवर्ड्स है मेन। मुझे भी याद नहीं है, देखो क्या महावाक्य है, देखिए। एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको क्या, बाबा जब भी ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो नशे में चढ़ते हैं ना। तो बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा। ओके, चलो नेक्स्ट। को होस्ट एनी कमेंट्स सो फार? ओके। एकदम ओके, सही है भाई। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान सवाल। अगर आपने मुरली पढ़ी है, क्वेश्चन नंबर 5, केवल 5 मार्क के लिए। ये क्या है, फिर ये और ये। ऊपर आपने चित्र देखा वो वही है, लेकिन उसके ऊपर चौकड़ी लगाया है। 10 more seconds। ओके, टाइम्स अप। जवाब आपकी स्क्रीन पर। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। ओके, शिव बाबा, देह, नो नशा। ये 3 कीवर्ड आपको आ गया तो फुल मार्क्स दे देना आपने, आपको 5 मार्क का था। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य समझते हैं ब्लैंक पढ़ता है। और इसका ऑप्शन यानी विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है नीचे। क्या आएगा ब्लैंक में? ब्रह्मा, आत्मा, जिस्म, भगवान। 10 more seconds। जो भी अगर नए जुड़े हैं तो वो भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, 5 मार्क के लिए। ओके, इनफ टाइम। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे जवाब ये है, जिस्म। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। मुरली से स्ट्रेट लिफ्ट किया है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। अभी तक 45 मार्क्स हो गया है। ओके, टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 5 मार्क के लिए। ये वाक्य सही है या गलत? संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। 10 seconds। ओके, टाइम्स अप। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। ओके, इट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य बात है ब्लैंक में कभी नहीं आओ। इसके ऑप्शंस, 5 मार्क का क्वेश्चन है, नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिया है। विकार, क्रोध, देह अभिमान, अहंकार। आज की मुरली में बाबा ने ये क्या बोला है यहाँ पे? मुख्य बात है ब्लैंक में कभी नहीं आओ। 10 seconds।
ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका आंसर है देह अभिमान। ओके, मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक से देखना। ओके, चित्र वाला क्वेश्चन है, एक एक चीज को ठीक से देखना। 1 मिनट। ओके, ये ऊपर के दो क्या दर्शाता है, फिर ये क्या है, इसके ऊपर से आपको ये महावाक्य आ जाएगा। एक क्वेश्चन बाबा ने मुरली में एक क्वेश्चन है। ओके, इसके लिए पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है, और इसका ये जो रेड स्क्वायर इसके ऊपर क्यों लगाया है आप समझ सकते हैं। 10 मार्क। ऊपर के दो चित्र क्या दर्शाते हैं, फिर ये जानवर कौन सा है, और रेड स्क्वायर कहाँ पे लगा हुआ है, वो चारों को मिलाकर क्या महावाक्य बनेगा, या क्या क्वेश्चन बाबा ने पूछा है मुरली में। कि 10 सेकंड। ओके, टाइम्स अप। तो रात दिन क्या है, ये बैल सवारी। रात दिन क्या मैं बैल की सवारी करूं क्या है। बेसिकली इतना कीवर्ड्स आपको आया तो फुल मार्क्स देना अपने आप को। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या, उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 10, 5 मार्क। ब्लैंक दाता हूं तो भक्तों को राजी करना होता है, क्या है ये। सदगति दाता, वरदाता, दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि दाता, या साक्षात्कार दाता। 5 ऑप्शन में से एक को चुनना है। 10 सेकंड्स। जो भी नए जुड़े हैं आप यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हो आंसर देना। सभी को म्यूट पे रखा हुआ है, एग्जाम के बाद अनम्यूट करेंगे। ओके, टाइम्स अप। इसका जवाब है दिव्य दृष्टि दाता। ओके, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि दाता हूं तो भक्तों को राजी करना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क के लिए। सबसे जास्ती भीख किससे मांगते हैं, सबसे जास्ती भीख ब्लैंक से मांगते हैं। लक्ष्मी से, नारायण से, जगदम्बा से, ब्रह्मा से, या शिव बाबा से। 5 में से एक को चुनना है। ओके, 5 सेकंड फटाफट, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा शायद। ओके, इसका जवाब है नहीं, कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, अभी जवाब नहीं लेंगे टाइम की कमी की वजह से। इसका आंसर है जगदम्बा। ठीक है, सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से मांगते हैं। क्वेश्चन टाइम, बहुत सिंपल, ये मेरा फेवरेट था आज। हम चाहते हैं सभी को ये आए। 5 मार्क। मुहावरा क्या है ये। 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं नाउ। ओके, ये क्या चीज है, और आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोनों चित्र को जोड़कर क्या मुहावरा बाबा यूज करते हैं मुरलियों में। 5 सेकंड। ओके, तो इसका जवाब है ये गोल्डन स्पून इन माउथ। ओके, गोल्डन स्पून इन माउथ आज की मुरली से। क्वेश्चन 13, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, इसको आप कंप्लीट करो महावाक्य को, क्या है। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, याद में रहकर जलाना है, उसे बाबा को देना है, उसे भस्म करना है, या बड़ी दीदी को बोलकर भोग लगाकर समाप्त कराना है। सॉरी, आई थॉट दिस वाज फनी। ओके, इसमें का आप केवल ए बी सी डी ऐसे लिख सकते हो।
अगर समय नहीं है तो आप ठीक से करना। 5 सेकंड दूंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, A, B, C या D। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। इसका आंसर है C, भस्म करना है। ये जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा भस्म करना है। क्वेश्चन 14, 5 मार्क के लिए। ये महावाक्य सही है या गलत? 5 मार्क। श्रेष्ठ संकल्पों के एक एक वर्ड देखना। श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। ओके, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। ये एकदम सही जवाब है। आज का वरदान, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। दिस इज अ ट्रू महावाक्य के सही जवाब है। इसका जवाब सही है। आगे, क्वेश्चन नंबर 15, 5 मार्क। पढ़ना ठीक से और निम्न जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से एक चुनना है। ओके। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उस समय कहते क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए क्या चाहिए? तपस्या, दिव्य बुद्धि, कंट्रोलिंग पावर, फुल स्टॉप, या दीदी से पावरफुल दृष्टि। 5 में से एक का चुनाव करना है। 5 सेकंड दूंगा केवल। जो भी नए जुड़े हैं यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर मार्क्स आपको गिनने हैं आपके। आज का अव्यक्त इशारे का एक ये या वरदान का था, और अव्यक्त इशारा शायद या। तो इसका जवाब है कंट्रोलिंग पावर। ओके, जिसने कंट्रोलिंग पावर चुना है वो अपने आप को फुल 5 मार्क दे सकते हैं। आगे, लास्ट क्वेश्चन, ये अपना बोनस क्वेश्चन आज का स्पेशल। ये जो चित्र है उसको देखकर आपको पता लगाना है, सोचकर, कि बाबा ने क्या कहा है ऐसा कि वो ये चित्र पेंट करेगा। और फिर उसका जो मीनिंग, बाबा क्यों ऐसा बोला, वो भी लिखना है। ठीक है? आपको केवल एसेंस, यानी 5 मार्क आपने पकड़ा उसको, आंसर को, तो एकदम में जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड, लेकिन आपको एसेंस आना चाहिए, उसका सार, कि क्या बाबा कहना चाहते हैं उसके ऊपर। 1 या 2 वाक्य में शॉर्ट में लिखना है आपको कि इसका मतलब क्या था। ओके, लेकिन ये चीज आनी चाहिए, ये क्या है, क्यों ऐसा बाबा ने बोला है, और ये इसका महावाक्य क्या बोला है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो, इसका जवाब, नॉट को होस्ट, एनी वन फ्रॉम द ऑडियंस, कोई भी बोल सकते हैं। कौन बोलेंगे इसका जवाब? सभी को अनम्यूट किया हुआ है। बोलिए मोहिनी बहन। ओम शांति भाई जी। जी। इस चित्र से बाबा ये कहना चाहते हैं कि आत्मा रूपी पंछी हमेशा उड़ता रहता है तो उसको खुद को अच्छा लगता है, उमंग उत्साह में रहना। बट जब उसे पिंजरे में बंद किया जाता है, मतलब किसी देह में अगर वो आ जाता है, तो उसको पसंद नहीं रहता। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि मैंने ये शरीर ब्रह्मा का मतलब लोन पे लिया है, और उसमें सदैव रहना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि पंछी हमेशा उड़ता ही अच्छा है। तो पिंजरे में रहना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बाबा को कहना है इसमें। कैलाश भाई, कुलदीप भाई बोलिए। अ, यहाँ बाबा कहना चाह रहे हैं कि यदि बाबा भी यदि देह में
आते हैं तो मानो पिंजरे की तोते समान हो जाते हैं। गुड। और तो शॉर्ट में इसका मतलब क्या है, बाबा का मतलब क्या है बोलने का? और कोई बोले? बोलिए। बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट है जो भी। हाँ। ओम शांति भाई, जी। बाबा ने आज कहा है कि पिंजरे में जैसा तोता फंस जाता है, वैसा मैं ब्रह्मा बाबा के तन में थोड़ी फंसता हूँ। ये तो लोन लिया हुआ शरीर है। ऐसा बाबा का कहना है कि मैं आना जाना करता हूँ, मैं वहां बैठता नहीं हूँ। ओम शांति। मैं भी जी, वही बोला, हमें भी वही बोला बरोबर कि बरोबर, माँ सुपर। पिंजरे में फंसना नहीं है, तो आना जाना करता हूँ, वही लिखा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जवाब है। हाँ, सुख नहीं आएगा, ये ठीक है, रह गया आप सारा दिन अपने से। हिसाब से, आपने एसेंस पकड़ा है जो भी बोला है, हाँ। आप ओके अपने ओके हिसाब से ओके। आपको मार्क्स देना। ठीक है, 5 मार्क इसके अपने हिसाब से दे। आपकी जो मुरली से जो कॉपी किया है ये महावाक्य है। ठीक है, तो हम्म। पिंजड़े में तोता फंस जाता है, पिंजड़ा तोता फंसना, ये आना चाहिए आपके जवाब में। आया ओके, आया। मैं तो ठीक यहाँ है। लोन लेता ओके, हूँ। चलो हाँ। सभी अनम्यूट है। कैसा गया? किसी को 100 मिला? 100 में से 100? 100? नहीं? अरे बाप रे। ओके, 95। शेर सिंह भाई, 95 + 5 = 100। मतलब क्या शेरू भाई, क्या मतलब है इसका? बोलो। भाई 5 बोनस वाले के हो गए ना, और 5 95 95 ऊपर वाले सब में से। नहीं नहीं, वो पूरा 100 मार्क है, तो मतलब लास्ट क्वेश्चन आपका सही आया तो वो आपका 100 हो गया। सही आया भाई, 100 हो गए वेरी फिर गुड, पूरे। 100 हो गए पूरे, वाह। बाबा ने कमाल कर दिया है तो। सुपर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और किसी के 100? इसमें देखिए, मैंने आपको बोला है कि कीवर्ड आपके आए तो जरूर अपने आप को फुल मार्क देना। कीवर्ड का है इशारा। ओके, सार और कीवर्ड। 95 किसका आया? हाँ भाई जी, मेरा 95 है, कैलाश भाई। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, 90। 90 वाले। हाँ, 90 है भाई जी मेरा। वेरी वनमाला माँ। गुड, हाँ, 90 है। बहुत पहला सुंदर। प्रश्न का जरा एक गलत आया था। हाँ चार वो, में से जी नशा। जी जी। खुशी खुशी से नशा एक लिखा था। एक एक करके बोलिए। मेरा नमिता बहन 90 बोलो। है। हाँ भाई जी, मेरा 90 है। 90? 90 है। अरे वाह, वेरी गुड। नमिता बहन का 90 आ गया, वेरी गुड। चलो 85। 80। हाँ भाई जी, ओम ओम शांति। मोहिनी बहन, मेरा 80 आया है। फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम एब्सेंट थी, इसके लिए वो काउंट नहीं हुआ मेरा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके थैंक ओके। यू कल्पना बहन जी। 80 मेरा। 80 आ गया आपका। आपका अलका बहन का 80 आया। अच्छा, कल्पना बहन? 80 भाई जी। वेरी गुड, क्या बात है। और गन्ना दीदी? 85 भाई जी। अच्छा, वेरी गुड, 85। कौन? सॉरी, मोहिंदर बहन? हाँ जी बच्ची। मोहिंदर भाई? जी जी। जी, वेरी गुड, ओम बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी, जी। मेरा 65 आया है। ओम अच्छा, शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ पे मार्क जा रहे हैं आप लोगों के? क्या जी हुआ? भाई जी, ओम शांति। मेरा जी, भी 65 है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि हमने युक्ति से लगाया था पेपर कि कौन से शब्द की अदला बदली होती है ना। जी अनीता बहन? ओम शांति भाई जी, अपना भी 65 ही आया है। अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और कोई फीडबैक देंगे कि एग्जाम कैसा था? कि लास्ट टाइम के हिसाब से बहुत हमने ट्राई किया कि थोड़ा सरल हो सभी के लिए। बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी। मैं तो पहली बार लिख रही हूँ पेपर। जस्ट अभी 1 हफ्ते पहले मैंने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप को ज्वाइन किया है, और अच्छा। मेरे लिए ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था। मैं लास्ट वीक से तो अटेंड कर रही हूँ मुरलियों के क्लासेस भी, अव्यक्तवाणी के।
वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। जो प्रैक्टिस लिखने का बहुत बार छूट जाता है। हम मतलब जो नए नए बच्चे आए हैं, हमारे जैसे लिखने की आदत तो ज्यादा रहती नहीं, बट तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से या किसी और भी कारण से जब भी लिखना होता है तो मतलब सच में बुद्धि के ताले खुल जाते हैं एक एक। तो अच्छा लग रहा है कि रोज का पढ़ाई का एक अभ्यास करने के लिए दिया जाता है, उसके ऊपर चिंतन मनन होता है और लिखना हो जाता है। उस बहाने से मुरली का रिवीजन होता है। कल से ग्रुप में भेज रहे थे कि बहुत ही रमणीक टेस्ट होने वाला है, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था कि अटेंड करेंगे, कैसा लगता है, क्या क्या पेपर आएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। तो मैंने नियर हाँ अबाउट 3 से 4 बार मुरलियाँ सुनी है और खुद मैंने 3 बार पढ़ी है ताकि एग्जाम हाँ लिखना है करके। और हाँ अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि उस बहाने से मतलब मुरली का अच्छा चिंतन मनन होता है। और हाँ अच्छा लगा, पेपर भी बहुत अच्छी तरह से सेट किया था, बट थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई 5 मिनट। तो शुरू में जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए ना कि लिख जवाब कैसे देना है, वो पता नहीं चला, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थी 1 2 3 क्वेश्चन होने तक। अच्छा, बाद में इस वजह से आपके मार्क्स गए। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है। बाद ओके में ओके समझ में ओके, आ गया बहुत कि सुंदर। ये नोटबुक पे लिखना है और आप खाली काउंट करके उनको आपको मार्क बताने हैं, वो बाद में पता चला। बट अच्छा पेपर सेट भी किया था। और मतलब खुद को टटोलने के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत सबको। सुंदर। आपका स्वागत है इस ग्रुप में। जी जी, जी भाई जी। ओम शांति भाई बोलिए। जी। ओम अभी शांति। लगातार 28 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक रॉन्ग हो गया और 25 मार्क्स मिल गए। अभी अच्छा अभी ज्वाइन किया है, अभी अभी ज्वाइन अच्छा, किया है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बोलिए, चित्र वाले क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है अभी, ये आपको समझ में आ गया सभी को? तुम्हारा अभी है विनाश काले। काले मतलब वो सब कालों का समूह है ना, इसके लिए मैंने काले, विनाश काले प्रीत बुद्धि। समझा क्या? ये सभी का राइट हुआ ना कि नहीं? सर मेरा नहीं राइट हुआ है। भाई जी। राइट है। भाई जी राइट बहुत है। अच्छा आप बोल रहे हैं, मगर हमको उतना नहीं हो रहा चित्र वाले का। अच्छा, ये वाला चित्र की समझ जी। कीवर्ड ढूंढना है कि बाबा ज्ञान इंजेक्शन नशा चढ़ा था। ये इतना आ गया तो आपको फुल मार्क्स आना चाहिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर है ना, इंजेक्शन आया ना। कौन सा इंजेक्शन है? ज्ञान का। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन नशा चढ़। देखिए, बाबा इंजेक्शन लगाते तो उसका नशा चढ़ना चाहिए, बस इतना। जी भाई जी, ये भी राइट है। ये कैसा गया? ये तो इजी था ना। एकदम शिव राइट गया बाबा। जी। गुड। शिव बाबा देह नो नशा। शिव बाबा को देह है ही नहीं, आज की मुरली में था ना ये। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है ना। और ये वाला, ये किसका रॉन्ग गिरा ये बैल पर सवारी। ये राइट गया है सर। वेरी गुड। और किसी को जो जिन्होंने शेयर नहीं किया उनको कुछ बोलना है इसके बारे में? सब में 5 5 मार्क होते थे क्या? हाँ नहीं, ये 10 मार्क का था, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो 10 मार्क का है। ठीक है। और किसी का कोई इश्यूज, कोई ये कैसा लगा आपको? गोल्डन स्पून इन माउथ। यहाँ थोड़ा भाई जी सिल्वर स्पून हो। अरे ये आ गए भाई जी, मेरे को मैं लिखी है। सबसे हाँ, फास्ट बहुत इसका आंसर हुआ अच्छा। भाई जी। वेरी इजी, सबसे आसान। बहुत बहुत अच्छा है, राइट है। बहुत खुशी हो गई बहुत भाई जी अच्छा को है देख के। गोल्डन स्पून इन माउथ, हाँ ये हमें बहुत ही कहावत अच्छी भी लगती, बहुत अच्छी लगती है हाँ कहावत। हाँ, ये हाँ हमेशा बाबा वो कहते हैं ना सतयुग के लिए, हाँ गोल्डन स्पून इन द माउथ। हाँ, बस उतना भाई ही जी। करना था बस। हाँ बोलिए बोलिए। ये पिंजड़े का भी बहुत अच्छे तरह से किया, वो भी हाँ अच्छा लगा। वो बहुत अच्छी हाँ, रमणीकता से आपने ये क्वेश्चन निकाले हैं, क्वेश्चंस, और वो बहुत बाबा बाबा, अच्छा, मजा आया, मजा आया। वो वेरी गुड वेरी डिटेक्टिव गुड, है बहुत ना, सुंदर। इसलिए इतनी अच्छी तरह से अरे, निकालते हैं। तेजल दीदी भी जुड़े वो हैं। सही है, सही है। I just joined, अच्छा, मान I missed that. Anyways, you can send me if you don't mind the whole format. हाँ विल डू जी। और ओम कोई बोले जिन्होंने शेयर नहीं, जो नए जुड़े हैं यहाँ पे वो बोले, कोई किसी ने पहले ये वाला ऐसा वाला किया नहीं है
वो बोले जिन्होंने चित्रों के ऊपर पहली बार किया। हाँ, मैंने भी पहली बार ही किया भाई जी, लेकिन मैं अच्छा। क्विज सॉल्व करती हूँ, अपना रूहानी ग्रुप से आते हैं ना मधुबन से, हाँ। तो वो रोज अच्छा आता है। 20 अच्छा क्वेश्चंस रहते 100 मार्क्स का, लेकिन उसके अच्छा। ऊपर ही करना है ना टिक। तो ये आदत हाँ है मुझे, लेकिन चित्रों का आपका बहुत अच्छा लगा, ये सच बात है। हाँ। उसमें बहुत चित्रों का सुंदर। नहीं रहता। हाँ, बहुत अच्छा। खूब, बहुत अच्छा। हाँ, हर वेरी गुड। शनिवार को लेने वाले हैं क्या? हेलो। हर उसका थोड़ा हर भाई जी से हम्म, कंफर्म करना है। हमारी आवाज आ रही है अच्छा। आपको? हाँ। तो भाई जी हाँ, जो निमित्त है यहाँ पे मेन, वो बराबर। अभिजीत भाई जी हैं। हाँ, अभिजीत वो भाई जब जी, हाँ। भी सभी की सही, ये कमेंट सभी के लिए है कि जब भी हाँ, अभी थोड़ा ये चल रहा है ग्रुप में डिस्कशन की कैसे आगे बढ़ाएं, कि अभ्यास ओके। कौन सा दे, क्योंकि वो जो संपूर्ण पवित्रता की एक मिनट आपको म्यूट कर रहे हैं वनमाला दीदी। अम, संपूर्ण पवित्रता की जो मुरलियां सचिन भाई ने रिवाइज कराई थी 1 साल पहले करीबन, वो ख्याल है कि वो उनको ले हम 1 वीक के लिए, यानी होमवर्क में उसको देंगे एक मुरली पर, फिर नेक्स्ट सैटरडे क्वेश्चन आंसर। मतलब ऐसा नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। तो अगर वो मुरली का आप अध्ययन करें, संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त मुरली, तो वो प्लानिंग थोड़ा चल रहा है कि हम कैसे उसको बढ़ाएं। और फिर आपको सभी को पूछना भी था कि जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में साकार मुरली का जो अभ्यास आता था रोज है, और या फिर कभी कभी 1-2 दिन मिस होता था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने नहीं डाला है, कुछ दिन पहले तक। तो आप में से किन को वो अच्छा लगता है वो अभ्यास, अगर किसी को पता है उसके बारे में, कि अ, जो साकार मुरली पर बेस्ड जो हम क्वेश्चन डालते हैं या फिर कोई अभ्यास डालते हैं। अच्छा, कल्पना बहन जी, जी आप बोल सकते हैं। हम भी भाई हमें पसंद है भाई। अच्छा, तो मतलब आपको चाहिए। अच्छा रहेगा वो हाँ तो, भाई जी, रोज क्योंकि वो एक एक पॉइंट के एक ऊपर बोल रहे हैं ना भाई जी, हमको तो हिंदी लिखने को नहीं आता था, इससे मेरा हाँ हिंदी थोड़ा प्योर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है भाई जी मुझे तो। हाँ। हिंदी भी लिख रही अच्छा हूँ और थोड़ा हल्लू लिख रही हूँ, मगर उसके पॉइंट्स भी कैसा एक एक दिन बुद्धि और करे डेली एक एक पॉइंट्स बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी मुरली एक बार नहीं 3-3 बार पढ़ के लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है भाई जी। अच्छा। क्योंकि हम नॉर्मली साकार मुरली का जो भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बने हैं और कोई कोई सदस्य जो है वो सभी ग्रुप में है, तो फिर उनको लगता है कि यार ये सभी सेम आ रहा है, तो ग्रुप छोड़ के जाना नहीं है इसे, क्योंकि अलग अलग ग्रुप जो बने हैं उसका स्पेशलिटी अलग है। जैसे योग ग्रुप, वो शांत स्वरूप ग्रुप, फिर तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। कि यहाँ पे ये जो इवनिंग ग्रुप है वो मेनली तीव्र पुरुषार्थी में आप लोग होना ही चाहिए। मेन बात वो है, ठीक है। ये तो होता है। सुचिता बहन बोलिए। हाँ, हेलो। शांति भाई जी, मुझे आज हाँ 55 मार्क्स आए। जो हाँ। आपको पिक्चर्स का जो आप करते हैं ना, वो बहुत टफ जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए और कुछ कर सकते हैं क्या ज्यादा? इफ हाँ ओनली ऑन पिक्चर्स, ऐसा कुछ हाँ। कर सकते हैं? ओनली ऑन पिक्चर्स। हाँ, ऐसा एक शनिवार आप वही लेना कि खाली पिक्चर्स होंगे और प्रैक्टिस करेंगे हम उस पर। अच्छा, अरे वाह, उसके लिए बहुत हाँ, टाइम क्योंकि चाहिए ये बहना। ना और हमको बहुत हाँ, टफ जाता। आप बाबा को बोले, हम्म। बाबा अपने को निमित्त हाँ, बनाएगा तो वो हो तो जाएगा बाबा को मैजिक। साथ में लेके ही बैठे थे, तो इतने मार्क्स आए जी, 55। बहुत सुंदर और ना दीदी, बहुत सुंदर। चार्ट, और आपने चार्ट भी बंद करके रखा है, तो हमें वो चार्ट ओपन करके देना, क्योंकि हम हैं? बात नहीं कर सकते, क्योंकि आजू बाजू बहुत आवाज है। अच्छा अच्छा, ओह सॉरी सॉरी। अच्छा, आज का कोई कोहोस्ट चार्ट को खोल दे प्लीज। ओके। थैंक भाई जी मैं हमको, मैं चार्जिंग का उसको भूल गया। यू। ओम शांति भाई जी, अच्छा, 75 आए भाई जी। अरे वाह क्या बात है प्रेमलता बहन, बहुत सुंदर। 25 मार्क कहाँ गवा दिया आपने? वो चित्र में चित्र में थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कौन सा चित्र, सभी? नहीं नहीं, वो पहले वाला था ना वो। हाँ। अच्छा, नहीं 75 बहुत सुंदर है। हाँ लास्ट अनीता बहन। बाबा, बाबा का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कितना मुझे पता नहीं देखा नहीं। ओम शांति हाँ भाई। ओम शांति हाँ भाई जी। जी, जी बोल सकते भाई हैं। जी जो आप
जी, जो आप बोल रहे हैं ना व्यक्त मुरली के लिए जो संपूर्ण पवित्रता की, तो हाँ उसकी डेट कैसे पता चलेगी हमें? हाँ, वो ग्रुप में भेजेंगे ना, उसका पीडीएफ है। जी एक जी, मिनट, हम थैंक यू थोड़ा भाई, थैंक ये शेयर करते हैं, अभी शेयर करते हैं जी। स्क्रीन वैसे के तो ऊपर। बुक है मेरे पास, लेकिन मुझे डेट का नहीं फिक्स पता है ना। हाँ, अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। ओके ओके, बहुत ठीक सुंदर। है, ओके, और थैंक यू भाई। जी, और शांति भाई, लास्ट तो ओम इसका शांति। लास्ट लास्ट पॉइंट का कितना मारेगा, लास्ट क्वेश्चन का? 5 मार्क, वो तोते वाला। हाँ हाँ, तो 80 हाँ आ तोते। गया, हमें पैसा अरे 80 वाह, है। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, सॉरी हम थोड़ा ये टॉपिक बदल रहे हैं कि हाँ संपूर्ण जी, पवित्रता की जो ये मुरलियां हैं 42, हाँ 42 मुरलियां हैं। तो ये पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगा, सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में। तो ये एक एक करके लेने का संकल्प है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये सभी मुरलियां, ये सचिन भाई जी ने अपनी भट्टी में कराई थी ये, तो इसका पीडीएफ है। ओके, ये फर्स्ट मुरली, अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारिणी है। तो क्योंकि पवित्रता बहुत जरूरी है ना, तो संपूर्ण पवित्रता हम कैसे ला, बेसिकली आप समझ सकते हैं क्या मतलब है इसका। पर ये करने का संकल्प है, इसके बारे में आपको अगर कोई कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और मेन चीज यही था। और दूसरा, साकार मुरली के ऊपर जो अभ्यास चाहता है वो, कि भाई आधा घंटा, अभी तो नया शुरू किया कि आधा घंटा ज्वालामुखी योग करो, कम से कम आधा घंटा। फिर आधा घंटा आज का था 5 स्वरूप का, इस तरह से। फिर मुरली के अंदर जो कंटेंट होगा उसके ऊपर से, जैसे आज का अभ्यास क्या था कि बुद्धि वाले सभी महावाक्य निकाले हैं, जितना भी बुद्धि वाला, तो उसी हिसाब से आपका पढ़ना भी हो जाएगा मुरली, कि वो ढूंढो कि वो बुद्धि कहाँ कहाँ बाबा ने यूज किया है। कौन सा बुद्धि है, पारस बुद्धि, निश्चय बुद्धि, पत्थर बुद्धि, कहाँ कहाँ। अच्छा, कुसुम, ये कोहोस्ट थोड़ा जरा हमको हेल्प करेंगे, कुसुम बहन का नंबर लेके उनको तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ज्वाइन कराना है उनको, प्लीज। तो क्योंकि हमको नहीं होगा इसको सेव कैसा करना, मेरा लैपटॉप में है। ठीक है, चैट में देखना कोहोस्ट प्लीज। ओके जी, ये देखिए, ये ग्रुप आपका है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि कोई होस्ट और को होस्ट ही चलाता है ग्रुप को। ये दिस इज योर ग्रुप, आपका ग्रुप है। आप बोलो वैसा होएगा, लेकिन बहुमत से। अभी एक आत्मा को बोलेगा नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन 10 जन को पसंद है, तो हम उसको फिर एक के लिए हम पूरा ग्रुप रोक नहीं सकते ना अभ्यास। ठीक है, तो और किसी का कोई आइडिया है कैसा चलाना है ग्रुप को, या अभ्यास, या व्हाट्सएप पे जो भी अभ्यास आते हैं, मैसेज आते हैं, उसके ऊपर बोल सकते हैं। ये आपका चांस है। कुछ भी अगर होगा, जैसे मनमोहिनी दीदी का पॉइंट था कि अपन दिल बेल नहीं लेंगे, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, भाई जी को बोलेंगे कि इसका क्या करना है, इस तरह से। तो आप अपना खुले मन से, खुले दिल से बोल सकते हैं कि ग्रुप में अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, या कुछ और कुछ हम कराए। मेन हमारा जो वो था कि ये संपूर्ण पवित्रता जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो 42 अव्यक्त मुरली का आपको पूछना था, कि एक हफ्ता एक मुरली लेंगे, और उसका अभ्यास फिर आप करो, और फिर सैटरडे को उसका क्वेश्चन आंसर, इस तरह से। ओके, और दूसरा साकार मुरली का जो अभ्यास आता है वो, तो 3-4 जन ने बोला है हाँ वो आपको पसंद है, तो वो भी डालेंगे। ओके, जिसको पसंद नहीं है वो मैसेज को डिलीट करो, और क्या। हाँ, और कोहोस्ट, आपका क्या ओपिनियन है आज का एग्जाम, ये जो अभ्यास की बातें हो रही है, बोल सकते हैं आप भी। भाई जी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको डिजाइन किया, ऐसा बोलूंगा मैं। और ये चित्रों के ऊपर बहुत ही आपका माना कमांड है आपकी, कि आपको कैसे ये टच करता है बाबा। और बराबर आप सामने वाले, हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, कोई कोई। इसलिए मैंने पूरे मार्क्स नहीं लिए उसके ऊपर। 2 जुड़ रहे, एक नहीं जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, एक नहीं जुड़ रहा। तो ये एकदम सही है। विनाश काले, काले काले आ गया मैं, तो समूह था। तो आपने बोला भी कि काला काला दिखाया है ऐसा।
तो लेकिन हाँ कैसे आपको ये बाबा टच करता है और बराबर आप उसमें जाल में बराबर फंसा लेते हो, तो एकदम बढ़िया है। बाकी जो थे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो तो सब सही आए, इसमें ही थोड़ा और इसमें ही ज्यादा मार्क्स थे, तो ये बहुत ही अच्छा है, रमणीकता भी हो जाती है। और जैसे वो बहन जी ने एक दिन बताया कि भाई पूरा चित्रों के ऊपर लो, तो उसके ऊपर तो बहुत जोर देना पड़ेगा। वही, शेर क्योंकि सिंह भाई कोई कोई से हाँ जी जी, सलाह लेनी पड़ेगी। शेर सिंह क्योंकि भाई कभी पूरे कभी क्या, मार्क्स ले रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो गोल्डन स्पून मुझे संकल्प आया था कि कोई कोई माताओं को शायद इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर बाबा ने यूज किया है वो वर्ड, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना। बराबर, सही है मुरली में सही कुछ भी आया शब्द, तो उसका अगर आपको नहीं पता है तो उसका खोज करो कि क्या है वो शब्द, तो इसके ऊपर से भी आपको सीख मिलती है और मुरली भी रिवाइज हो जाती है इसमें, हाँ, है ना। बराबर है भाई, ठीक है ये आपको भी हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई जी क्वेश्चन वाला। जी। तो ऐसे ही है हर सैटरडे को, अच्छा मतलब अच्छी रिवाइज हो जाती है सारी मुरली भी, क्योंकि जी ये सोच के फिर डीपली पढ़ते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुसुम बहन, आवाज नहीं आ रही। ये कोहोस्ट, ये इसमें नंबर आया है एक चैट में, आप प्लीज जरा उनको ऐड कर सके थे, संगीता दीदी। तो अभी तक जी तीन तीन नंबर आए हैं, कुसुम बहन का, जी मंगला मंगला जी, मंगला बहन, और अभी पद्मिनी बहन का आया है। जी थैंक यू दीदी। मुझे जी भी नीलम ऐड। बहन, जी जी, आपका नंबर डाला है आपने? हाँ हाँ जी। अभी डाल दिए, उसमें चैट में डाल दीजिए, संगीता दीदी उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। हाँ जी नीलम बहन, आज आप शांत है बहुत। जी नहीं नहीं, ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा अच्छा, लग रहा एक है। आपसे और आपसे बात पूछनी थी, आशा दीदी ने आज आपका नाम लिया था सुबह, या फिर कोई और जी नीलम? नहीं नहीं, हम ही होते हैं। अरे वाह, हाँ। आशा थैंक यू दीदी ने बाबा। सबको बता दे कि साकार जो आशा दीदी ने पढ़ी थी, उसमें हाँ उन्होंने जी बोला नीलम बहन आप बोलिए, तो ये हाँ मैं जी सोच रहा था यही नीलम बहन होगी। हाँ जी हाँ हाँ जी, वो खजाने पूछे थे, आपको कौन सा खजाना मिला है। जी, तो बोलिए आप क्या बोल रहे थे। मोस्टली मोस्टली क्वेश्चन पूछती हैं दीदी हमारे से। तो आज आपकी रमणीकता की जो पिक्चर्स हैं वो ऐसी माइंड में सेट हो गई हैं कि वो कहीं पर भी होंगे तो हमारी ये पिक्चर हमको एकदम अंदर स्क्रिप्ट ऐसा बैठ गया है कि हमें ये मुरली भूल नहीं सकती। तो जैसे कि हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बाय गॉड ग्रेस ये नेचर होता है कि हम पिक्चरों से जल्दी समझते हैं, ए फॉर एप्पल जैसे होता है, ऐसे करके भूलते नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं हमारी मुरली क्लब को। आपका बहुत बहुत आभारी हैं। ओम शांति। और मेरे 75 बाबा मार्क्स आए बहुत बाबा। सुंदर, बहुत सुंदर, बाबा बाबा करवन करवन हाथ। हाँ ओम जी शांति भाई जी। जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं तो स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरा भगवान, मेरा बाबा मुझे पढ़ा रहा है। आप तो ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा भाई जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर, मुबारक हो आप सभी को। ये जी पिक्चर से को, ना अभी सोचने का, अभी विचार करने का थोड़ा मेथड आ गया है अभी, क्योंकि तो सोचते नहीं अभी, ये मुरली में है वही रहेगा ना, तो मुरली अच्छी पढ़ के और उतना ये करना नहीं पड़ेगा। ओम शांति भाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके पॉइंट्स भी अभी जो भी अभी तीव्र पुरुष देते हैं ना, वो भी अच्छा लगता है। बोल तो करने में वो हमारा टाइम भी जाता है ना, अच्छा लगता है कि बाबा के साथ रहेंगे, याद रहेगा, वो करते रहेंगे। तो ओम शांति भाई, थैंक जी यू वेरी मच बाबा और आप दोनों को। बाबा की कमाल है। और और किसी को सदस्य को बोलना है कुछ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा है, या फिर आज की एग्जाम, या फिर जो कोई भी आपको प्रश्न है, वो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी, जो है आप चित्र इसमें लाते हैं ये बहुत ही अच्छा है, और इससे रमणीकता के साथ नवीनता भी आ रही है। ओम जी, गन्ना दीदी कितने मिले?
बोल ओम सकते हैं शांति कोई। भाई जी, मैंने ऐसे ही मतलब इंजॉय किया है आपकी टेस्ट को, नोट नहीं किया क्योंकि घर में कुछ काम भी कर रही थी साथ में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया मैंने, और आपने बहुत मेहनत की है। थैंक यू बाबा का, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अभी ये अभ्यास के ऊपर आते हैं हम, ठीक है। अभ्यास जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं उसका आप कमेंट बोलिए। जिसको अगर नहीं पसंद है वो कि क्या करना चाहिए और अभ्यास के बारे में, क्योंकि अब बाबा होमवर्क के ऊपर होमवर्क देगा, है ना। तो आपके विचार, अभ्यास जो यहाँ पे आते हैं, या फिर आप और ग्रुप से जुड़े हैं, तो अगर आप और कुछ कर रहे हो और ये नहीं कर रहे, क्या करना चाहेंगे ऐसे ग्रुप में? हम कैसे इसको इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का हिंदी क्या होता है, कर सकते हैं? बोल सकते हैं, कोई भी खुले मन से बोलिए, ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, सभी अपना ही परिवार है जी। बोलिए। आज की साकार में जो अभ्यास भेजा था वो किन्होंने किया? बुद्धि वाला। बुद्धि के महावाक्य लिखो, बुद्धि वाले, या फिर बुद्धि वाले शब्द। नहीं, पूनम बहन जुड़े हैं? हमने लिखे भाई। अरे वाह, आपका नाम भूल गया मैं वापस। हम वो लिखते हैं, जो भी आप देते हैं ना, वंदना 99। सिस्टर। अच्छा, आप वंदना कुलकर्णी हो, ओप्पो वाली? हाँ जी, जो अच्छा, ओके, थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत। और वो कोई नए भेज जुड़े हैं? रह जाता है मेरा। जी, ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। कोई नए जुड़े हैं क्या हमारे ग्रुप से, और कोई जिन्होंने शेयर नहीं किया है? सभी को बता दें कि देखिए, ये जो अव्यक्त मुरली क्लब है, हम 8:30 को 8:30 शार्प शुरू करते हैं। पहले साकारवाणी, पहले एक हम 5 मिनट बुक पढ़ते हैं। अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? बाबा, सॉरी, मेरा बाबा। वो स्पार्क की किताब जो आती है, और या फिर कोई और किताब, 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर साकारवाणी का चिंतन होता है। फिर 8:50 इंडियन टाइम को योग शुरू होता है 10 मिनट के लिए। और फिर 9 बजे से अव्यक्त मुरली आप पढ़ी जाती है। और एक पूरा राउंड हो गया है, यानी पूरी एक सीरीज अव्यक्त मुरली की जितनी थी सब पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा राउंड चालू है। ओके, हम 85 की मुरली में पहुंच गए हैं। तो अगर आपकी जानकारी के लिए, ये 85 में पहुंच गए। 85 की मुरलियां अभी चल रही है, अव्यक्त मुरली। और उसका पीडीएफ भी ग्रुप में आता है, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में, ठीक। तो आपको सभी को नम्र निवेदन है कि जितना हो सके रेगुलरली 8:30 PM जुड़ना है इस ग्रुप से। सेम आईडी, सेम कोड, जैसे आप आज जुड़े हैं उस तरह से। ओके। और कोहोस्ट को कोई कमेंट्स? शेरू भाई जी ने 100% मार्क लिया है आज, 100%, पूरा 100। बहुत सुंदर भाई जी। ओम शांति। पद्मिनी बहन का ये जो नंबर उन्होंने चैट में लिखा है आप कट गया बीच में, फिर से बोलिए दीदी। हाँ, तो पद्मिनी बहन ने जो नंबर भेजा है चैट में, उनका वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है। अच्छा, पद्मिनी बहन आप हो क्या ऑनलाइन? अच्छा, मतलब वो उनका आप, हाँ जी, भाई बोलिए। मेरा 90963275 है। 90। हेलो, अरे संगीता दीदी, आप मराठी समझते हो ना? बोलिए, फिर से बोला, फिर से बोले। बोलू क्या मराठी में? हाँ हाँ, बोलिए। 9096327590। मराठी के नंबर्स तो नहीं आते हैं। 90 90 96 96। 327590। हाँ हाँ, बराबर है। ओके, प्लीज रिपीट दीदी। 9096 909635 327590। हाँ।
लिखा का 9096 35 32 90 96 कह 32। दिया माता जी, कह दिया हमने 327590। हाँ 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 बराबर बराबर। थैंक यू। ओम शांति बाबा। ओके, तो ठीक है। तो अभी तो और तेजल दीदी, आपको कुछ कहना है ग्रुप से? ओम शांति। भाई मैं बहुत देर से ज्वाइन हुई क्योंकि मेरी तबीयत बराबर नहीं थी ना, तो मैं ज्वाइन हुई। मेरे मेरे जो मार्क्स है वो बहुत कम है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हेलो। ये तो रमणीकता में था टेस्ट, और आप देर से जुड़े हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि तबीयत ठीक ना होते हुए भी आपने जोड़ के एग्जाम दिया। बहुत सुंदर, बहुत 50 के सुंदर। आपको आसपास है। मेरे 50 के आसपास आए भाई। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। हम्म। ऐसे ही जुड़ते मैं रहिएगा तो रोज। फेल होती हूँ, मैं तो कभी ले ही नहीं सकती हूँ। तो माता जी आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो। थैंक यू ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जो भी आपने पेपर सेट किया था बहुत अच्छा सेट किया था, और इसमें बुद्धि की सबसे अच्छी सी होती है जो चित्र बनाए हुए थे आपने। थैंक यू। भाई जी आप बता रहे थे अभी सचिन भाई जी की पवित्रता के ऊपर देने वाले हाँ, आप, माना क्या उनकी वो ओके। मुरलियां हम तो पढ़ेंगे या फिर हाँ, वीडियो तो ये लगाएंगे? जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, हाँ फिर से बताते हैं कि संपूर्ण पवित्रता के ऊपर सचिन भाई जी ने 42 मुरलियां निकाली थी। तो वो अभी संकल्प चला है और प्लानिंग चल रही है। भाई जी शायद जुड़े नहीं है, अभिजीत भाई जी, कि कैसे करना है इसका। तो ऐसा संकल्प चला है कि एक मुरली ग्रुप को एक हफ्ता अध्ययन करने के लिए देंगे, और फिर सैटरडे क्वेश्चन आंसर करेंगे। और वो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट क्या होगा वो अभी तक ठीक से पता नहीं है। या तो फिर अपन जैसे रिवाइज करते हैं वैसे करना है, या फिर ये जो हमने किया आज एग्जाम वैसा करना है। जो भी आता है वो बाबा करा लेगा, है ना। तो जी बस सार में वही है कि जो संपूर्ण पवित्रता की जो 42 मुरलीज है, दैट्स इन प्ले, कि उसका क्या करना है कैसे। लेकिन संकल्प वही है कि एक हफ्ते एक मुरली लेंगे संपूर्ण पवित्रता की, जैसे अभी आपके स्क्रीन के ऊपर 28 जुलाई 1972 की मुरली है। तो जी जी। जी, ठीक है। शेरू भाई जी बोलिए। राजेंद्र भाई जी ऐड करके चैट में सभी मुरलियों की डेट है, आप कॉपी कर सकते हो। हाँ चले। सभी मुरलियों की ओके, डेट है आप। ओके जी। ओम शांति। ये पीडीएफ हम भेज देंगे। चलो, एक ज्यादा समय ना लेते ये हुए हम। पीडीएफ भेज देना भाई जी, ये पीडीएफ भेज देना तीव्र पुरुषार्थी में। ओके, अगर किसी को भी मुरली पढ़नी है तो फटक से अभी 10 सेकंड में हैंड रेस करो, नहीं तो हम ही पढ़ लेते हैं, केवल 10 मिनट। आप ही पढ़ो भाई। ओम शांति। एक कुछ देर साइलेंस, बाबा की याद। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली की डेट है 28 जुलाई 1972, 28 जुलाई 1972। अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहार ही है। पहला ही महावाक्य बहुत सॉलिड है। अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली
शक्तियां ही असुर संहारिणी है। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? उन मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? पहले पहले आने से यदि 2 वरदान मिले कि योगी भव और पवित्र भव, दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हो ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई कि अगर आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है, तो क्या वह पहली स्मृति व वह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है? अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो। धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो। है तो बहुत कॉमन बात ना। सारे दिन में अनेक बार यह 2 बातें वर्णन करते होंगे। तो यह 2 बातें धारण हो गई है, वह हो रही है। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे, बाकी रही यह 2 स्टेज, तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है। तो योग के साथ अगर वियोग भी है, तो योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है, तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? वह वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाती हो क्या? कब योग में कब वियोग में? आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना, कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। तो जो चक्र से निकालने वाले हैं, वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं। तो फिर सभी को कैसे निकालेंगे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना और यह है मन द्वारा चक्र काटना। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। क्या अब तक भी माया इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में लावे दे? फिर से, क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना
वह समय नहीं है। 72 में बाबा ने बोला, देखो, अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणगाई हुई हो कि स्व कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति का धन अपने प्रति ही लगाते। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है, वह रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो, विश्व उद्धार मूर्त नहीं बनी हो, विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? वह दूसरों प्रति संहारिणी हो, अपने प्रति नहीं। अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य जरा भी हाथ लगाता है तो शक्तिहीन हो जाती है? फीलिंग देवी, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफक मूर्छित हो जानी चाहिए। अंडरलाइन। आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। अच्छा, यहां तक लेते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओके जी। तो ये थी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता के ऊपर 1972 की एक मुरली। एक 5 मिनट हमारे पास है, अगर कोई भी सदस्य को कुछ भी कहना है तो बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने इसमें कहा है कि बच्चों को जन्मते ही 2 वरदान बाबा से मिले हैं, योगी भाव और पवित्र भाव। जी, चलो 5 मिनट योग करके समाप्त करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा को तो शुक्रिया है ही है, मगर इस ग्रुप से बने रहिए, जुड़े रहिए, रोज ज्वाइन करिए रेगुलरली। ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं एक योग लगा के। अच्छा, पोल, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल आया है, आप सभी उसका उत्तर दे दें। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम परम धाम जा रही हूँ।
जहां मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूं। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूं। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूं। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। सतयुग त्रेता युग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूं। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूं और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूं। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में
अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूँ। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है।